हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अपने दिल तहे से आपका स्वागत करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। 7 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ अपने क्या कि मॉक टेस्ट लगाना, PYQ लगाना, जिससे क्या है कि आपको बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए जेंडर चैप्टर लेके आई हूँ। आज हम जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे इस सेशन में। और इस सेशन में क्या रहेगा कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, जिससे आपकी क्लियरिटी अच्छे से क्लियर हो जाए, कि आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक और देखना कि आपकी क्लियरिटी कितनी अच्छे से हुई है, आपको क्या चीज़ समझ में आई है या चीज़ कोई पहले से नहीं पता था। तो इस सेशन में बने रहना मेरे साथ और देखना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है। तो इसी क्लास में, एक ही क्लास में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और वो क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं से लिए हैं, नहीं। ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये PYQ है। हमारे जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, मैं वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो क्या कि लास्ट तक बने रहना, ठीक है। तो भाई हम जेंडर पढ़ने में क्या होता है कि जेंडर क्या होता है, एक सामाजिक संरचना होता है। क्या होता है जेंडर? जेंडर एक सामाजिक संरचना होता है। जेंडर क्या कि सीटेट में जेंडर लिखा भी आ सकता है, और जेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है, लिंग भी बोला जाता है। और सेक्स क्या है कि सेक्स को भी हम लिंग बोला जाता है। तो दोनों ये जो टर्म है ना, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो पहले हमें ना इसी टर्म को क्या कि अपना डाउट क्लियर करना है कि भाई हमारा जेंडर क्या है, हमारा सेक्स क्या है, ये कैसे क्या रिलेट करता है या नहीं करता है, वो चीज़ हम देखेंगे। तो हम सब में पहले इन दो टर्म को अच्छे से पढ़ेंगे। सेक्स क्या होता है? जो हमें बायोलॉजिकल प्राप्त हुआ है, कि आप लड़का हो, आप लड़की हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो क्या है वो हमें बायोलॉजिकल हमें चीज़ मिली है। तो इसको हम कंसीडर किस में करते हैं? हम बायोलॉजिकल हम इसको कंसीडर हम करते हैं। बायोलॉजिकल को हम कंसीडर करते हैं, और ये क्या होता है? बाय बर्थ होता है। अब बी से आप याद रखना कि बी से बाय बर्थ। सेक्स क्या होता है? हमारा लिंग होता है, ठीक है। जो हम कंसीडर हम किस में करते हैं? बायोलॉजिकल में हम करते हैं। जो मेडिकल टर्म से रिलेटेड ये होता है, जो हमें ये बताता है कि आप मेल हो, फीमेल हो, आप या ट्रांसजेंडर हो, तो ये चीज़ हमें क्या बताती है? सेक्स ये चीज़ हमें बताती है। और यहीं पर जेंडर क्या होता है? जेंडर है भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? सामाजिक संरचना है। ये क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। और ये कुछ है ना ग्रेड प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है? कुछ है ना हमें ग्रेड प्रोवाइड करता है कि मेल को ये कार्य करना है या फीमेल को ये काम करना है। ये क्या है कि हमारी सोसाइटी जो होता है, जो सोशल जो होता है ना, वो कंसीडर करता है कि मेल के लिए कुछ पर्टिकुलर जो ये काम है और फीमेल के लिए ये कुछ पर्टिकुलर काम है। जैसे कि जो पुरुष है, जो मेल है, वो क्या है कि वो बाहर का काम करेगा, और वहीं पर महिला है जो फीमेल है, वो क्या है कि वो घर का काम करेगी, जैसे कि खाना बनाना है या कुछ घर का कार्य है। और वहीं पर मेल क्या है कि वो पैसे कमाकर वो घर में लेके आएगा। तो वो क्या हुआ?
बाहर का काम हुआ ना, तो वो कौन कंसीडर करता है, हमारा सोशल हमारा कंसीडर करता है कि कुछ एक ग्रेड प्रोवाइड कर देता है मेल और फीमेल में, जैसे कि आउटर डोर काम वर्क हो जाता है ना, जैसे कि माल देख लेते हैं यहाँ पर, और कुछ इस वर्ड का मीनिंग मत समझना। माल यानी कि क्या होता है कि जो बोझा ढोने वाला जो कार्य होता है ना, जो कि हमें भारी भरकम वाला जो काम होता है, वो कौन करता है, जनरली वो पुरुष करता है, हमारा मेल करता है। तो वही पर क्या है, ये सोसाइटी ने ये कंसीडर किया है कि भाई मेल के लिए ये काम रहेगा और फीमेल के लिए क्या रहेगा, क्योंकि माना गया है कि जो लेडीज़ है, जो महिला है, उसकी जो नाजुक कलियां होती है, वो उससे क्या है कि भारी भारी काम या जो भी मेल का जो काम होता है वो उससे नहीं होता। तो उसके लिए क्या कंसीडर किया गया है, जैसे कि फूड है, बिल्कुल इजी से इजी मैं आपके लिए क्या है एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ जिसको आपको अच्छे से क्लियर हो। तो ये दोनों जो टर्म है ये किसने कंसीडर किया है, ये हमारी सोसाइटी ने कंसीडर किया है, जो हमारा जो सामाजिक है ना वो उसको कंसीडर करता है। तो ये क्या रहा, ये हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट रहा, और ये हमारा क्या रहा, बायोलॉजिकल कंसीडर हम इसको करते हैं। ये आपको बाय बर्थ प्राप्त होता है, और यहीं पर क्या है कि आपको सोसाइटी आपको उस नज़रिए से देखती है कि मेल के लिए ये कार्य है और फीमेल के लिए ये कार्य है। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से और बारीकी से आपको समझ में आई होगी। इसमें आप कंफ्यूज मत रहना। आप एक बार ये जेंडर जो है ना, इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते ही हैं। तो क्या रहा, ये टीचिंग से रिलेटेड होता है हमारा, किससे रिलेटेड होता है, ये टीचिंग से रिलेटेड होता है हमारा जनरली, और ये हमारा मेडिकल से रिलेटेड होता है। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इनका हिंदी में जो मीनिंग है ना वो एक ही है, और बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि पूछा किसके बारे में है। तो आपको क्या है कि आप एक बार जाकर आपकी इंग्लिश में आप देखना कि जेंडर को हमें जेंडर भी लिखा आ सकता है या फिर उसको लिंग भी लिखा आ सकता है। तो आप क्या कि आप एक बार विजिट करना इंग्लिश वाले पोर्शन में जाकर, कि ताकि आपका जो एक नंबर है ना वो एक नंबर आपका कहीं पर भी ना जाए। छोटा सा चैप्टर है, बट क्या है कि बहुत ही पावरफुल वाला, जिसमें से एक से दो नंबर आपको आसानी से इजीली से दिलाकर ये चला जाएगा। ठीक है, आप इसमें बिल्कुल भी आप मार नहीं खाओगे। फिर कुछ टर्म है वो, तो टर्म के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो क्या हमें बताती है वो टर्म, या हमें उसके बारे में कितनी नॉलेज है। तो हमें कुछ पता होना चाहिए कुछ टर्म के बारे में। फर्स्ट टर्म आती है हमारी जेंडर आइडेंटिफाई, यानी कि लिंग पहचान। लिंग पहचान यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो, करेक्ट, क्या आप मेल हो या फीमेल हो, आपको पहचान है ना, आपको आइडेंटिफाई है ना, क्योंकि बच्चा भी कितनी 4 से 6 साल का हो जाता है तो उसको क्या कि आइडेंटिफाई होने लग जाती है कि मैं मेल हूँ या फिर फीमेल हूँ, बॉय हूँ या फिर गर्ल हूँ। तो क्या हो गया हमारा, आपको मेल और फीमेल में आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए कि आपकी आइडेंटिफाई आपकी क्या है। जैसे कि आप कुछ भी आप फॉर्म फिल करते हो, आप क्या करते हो, आप फॉर्म फिल करते हो, तो फॉर्म फिल करने में आप ये देखते हो कि हाँ भी उसमें ऑप्शन आता है, क्या ऑप्शन आता है कि मेल का आता है या फीमेल का आता है या फिर अदर का ऑप्शन आता है ना। तो आप क्या कि आप इन पर टिक लगाते हो, आप मेल हो या फीमेल हो, तो वही हमारा क्या रहेगा, लिंग पहचान रहेगा। तो आई होप आपको ये टर्म भी आपको अच्छे से क्लियर हुई है। सेकंड है, सॉरी यहाँ पर जनरल नहीं आएगा, जेंडर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, जेंडर। ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। जेंडर की लिंग भूमिका,
कि कुछ रूल फिक्स होते हैं कि मेल और फीमेल के, कि मेल क्या है कि बाहर का काम करेगा और वहीं पर फीमेल क्या है कि घर का काम करेगी। तो ये क्या हो गया, हमारे कुछ रूल रेगुलेशन की फिक्स होते हैं सोसाइटी में मेल एंड फीमेल के लिए, कि फीमेल घर का ही काम करेगी और मेल क्या है कि बाहर का ही काम करेगी। वो 1-2% चांस रहता है कि किसकी क्या फैमिली है, बिलोंग करती है, कि हमें फीमेल को भी बाहर काम करने देती है। जनरली हमने देखा है अभी भी बहुत कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर फीमेल को दबाया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई उनको अवेयरनेस करना चाहिए, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो हमें अभी किसके बारे में देखना है, लिंग भूमिका, कि सोसाइटी ने क्या किया है। सोसाइटी ने किया है भाई कुछ आपके मेल और फीमेल के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन क्या कि वो फिक्स कर दिए हैं। क्या किया है, रूल आर फिक्स्ड, किसके लिए, मेल और फीमेल के लिए, फिक्स्ड फॉर मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी। तो हमने क्या देखा कि भाई लिंग भूमिका है वो सोसाइटी कंसीडर करती है कि हमारा मेल एंड फीमेल के लिए, कि जो फीमेल है वो हमारा घर का ही काम करेगी, ठीक है, और जो वहीं पर मेल क्या है कि वो बाहर का काम करेंगे। जैसे फूड बहुत इजी एग्जाम्पल है, और क्या है कि मतलब स्टार्टिंग से चला आ रहा है एग्जाम्पल, जैसे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बस तरीका क्या है, समझाने का होना चाहिए, एग्जाम्पल कुछ भी हो कि आपको बस अच्छे से समझ में आए। मेल के लिए क्या रहेगा, आउटर डोर वर्क, लाइक जॉब, तो आई होप आपको ये वाली टर्म भी आपको अच्छे से समझ में आई है। आप एक बार अच्छे से देखना, देखो कि रूल आर फिक्स्ड फॉर मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सोशल है, जो हमारी सामाजिक है करण है, जो हमारी सोसाइटी है, उसने एक कंसिडर कर दिया कि मेल के लिए ये काम है, भाई फीमेल के लिए ये काम है, ठीक है। सीधी एंड सिंपल बात है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टर्म है जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग में क्या है कि जिस तरह का व्यवहार समाज आपसे मांगता है, आप उसी तरह से आप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। कि यानी कि लड़कियों के लंबे बाल होने चाहिए, लड़कों के क्या है कि वहीं पर शॉर्ट हेयर होना चाहिए, लड़के क्या है कि जीन्स शर्ट पहने, वहीं पे लड़के क्या है कि सूट साड़ी एक्स्ट्रा वो चीज़ पहने। तो वो क्या है, वो समाज आपसे मांगता है कि भाई जो समाज की जो डिमांड है, जो लड़के के लिए एक पर्टिकुलर ये बना दिया है इमेज की, लड़का क्या है कि पैंट कमीज ही पहनेगा और वहीं पर लड़की क्या कि सूट सलवार या फिर साड़ी ही पहनेगी। तो वो क्या है, वो समाज आपसे व्यवहार मांगता है कि जिस तरह से समाज आपसे व्यवहार मांगता है, आप उसी तरीके से क्या है कि प्रदर्शन आप करते हो। तो ये क्या रहा हमारा, ये रहा हमारा जेंडर टाइपिंग रहा। आपसे क्या है कि क्वेश्चन आपसे कुछ भी पुटअप हो सकता है कि जेंडर टाइपिंग क्या है, या फिर सारे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे कि जेंडर बायस क्या है, जेंडर रोल्स क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक्चुअल में क्वेश्चन में पुटअप क्या हुआ है और हमें आंसर क्या देना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है अभी जेंडर टाइपिंग हमने पढ़ा है। जो जिस तरह का जो व्यवहार है समाज जो आपसे मांगता है, भाई उसी तरह का व्यवहार आप करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो वही हमारा क्या रहेगा, हमारा जेंडर टाइपिंग रहेगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इतना भरकम बारी ये कुछ है नहीं कि जो मैं इसमें लिखूं। ठीक है, तो क्या है कि जेंडर टाइपिंग है, सिंपल सीधी बात है कि जैसे जो आपसे जो डिमांड करता है आप उसी तरह से आप क्या है कि व्यवहार आप करते हो, वही हमारा क्या है जेंडर टाइपिंग है। जैसे कि बॉयज़ के क्या कि शॉर्ट हेयर है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बॉयज़ के लिए क्या है, शॉर्ट्स हेयर, और फीमेल के लिए लॉन्ग। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा भाई। नेक्स्ट हमारी टर्म है रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। क्या होता है भाई, किसी को कुछ आइडिया क्या होता है? कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने कि क्या है क्या नहीं है, या फिर मैं ये आपको पढ़ाकर चली जाती हूँ, या आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्या होता है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप? जो पहले से जो चीज़ चली आ रही है, जो चीज़ पहले से चली आ रही है वही क्या हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप है। क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि किसी के बारे में जो पर्टिकुलरली जो सोच जो रखता है ना, जो पहले से जो चीज़ चली आ रही है वही हमारा क्या है स्टीरियोटाइप है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पुटअप होता है, बच्चे इसमें फंसते भी है कि हम स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर बायस क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है। ये थोड़ी टर्म है, थोड़ी हैवी बरकम, बट इसको बहुत अच्छे से आप समझोगे ना, आप क्लियरिटी क्या है कि आपकी बहुत अच्छे से आपकी इस चीज़ में हो जाएगी। जैसे कि स्टीरियोटाइप क्या करता है भाई, जो पहले से जो चीज़ चली आ रही है, यानी कि कोई भी परंपरा है, परंपरा जो पहले से आपकी जो चली आ रही है और वो आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो बट फिर भी आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप फिर भी वो क्या कि आप रूल एंड जो उसके रेगुलेशन है वो भी आप अपना रहे हो, तो वो क्या है, सिंपल सा वो है हमारा स्टीरियोटाइप हमारा कहलाएगा, जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसका, यही ले लेते हैं चलो, कि जैसे कि हमने देखा है कि जनरली कि लड़कियों को जॉब के लिए नहीं भेजा जाता, उनको ये रखा जाता है कि जो लड़की की जो कलाई है, जो बॉडी है, वो क्या है कि बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, वो काम नहीं कर सकती है, बाहर का काम वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो उसमें ये देखा गया है कि जो लड़की है वो घर का ही काम करेगी, उसको बाहर का काम बिल्कुल भी नहीं करना, वो चूल्हा चौका वगैरह वही चीज़ वो संभालेगी। ठीक है, और मेल क्या है कि वो बाहर का काम करेगी, तो वो चीज़ चलते चलते आ रही है। ठीक है ना, तो आपको क्या है कि आप उस चीज़ को, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, बट फिर भी आप ये कहोगे कि चलो ठीक है भाई, पहले से चली आ रही है, परंपरा है तो वो चली आ रही है ना, तो आपने तो उसको नहीं रोका ना, आपने उसको ब्रेक नहीं किया ना, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, स्टीरियोटाइप वो हमारा चीज़ कहलाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है कि किसी के बारे में पर्टिकुलरली सोच रखना, क्या रखना, सोच रखना। क्लियर है, दिखाई दे रहा है ना आपको? क्या कि हमारा जो स्टीरियोटाइप क्या होता है, जो पहले से कोई भी चीज़ चली आ रही है और हम उसी को क्या कि हम अपना रहे हैं, हम उसमें कुछ भी हम उसमें चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टीरियोटाइप हमारा वो चीज़ कहलाएगी। क्वेश्चन इस पर क्या कि अच्छे से पुटअप होता है, तो आपको क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि जेंडर रोल क्या है हमारा, स्टीरियोटाइप क्या है, तो वो क्या चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आ गया ना, फिर हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, जेंडर बायस या फिर डिस्क्रिमिनेशन। लिंग पूर्वग्रह या भेदभाव, कि भाई
बायस क्या होता है हमारा? पक्षपात। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है हमारा? भेदभाव। बायस क्या है कि बोथ इंक्लूड, दोनों भी इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, कि ठीक है आप किसके आप पक्ष में हो या फिर आप किसके पक्ष में नहीं हो, दोनों का भी हो सकता है। इंडिविजुअल भी पक्षपात आप कर सकते हो कि आप मेल के साथ कर रहे हो, फीमेल के साथ कर रहे हो, या फिर कुछ आरक्षण है, कुछ भी ऐसी जो सरकार के द्वारा क्या है कि कुछ आ जाती है ना योजना वगैरह, तो आप उसमें भी पक्षपात आप करने लग जाते हैं। क्योंकि बीच में क्या है, बहुत ऐसे इंसान हैं जो उस चीज़ को खाने के सोचते हैं कि हाँ भी कुछ तरह से हमें कुछ परसेंट हमें मिल जाए, तो वो क्या कि एक तरह से पक्षपात किया जा रहा है। जो हमारे जो सोसाइटी में, जो हमारे रूरल एरिया में जो रहते हैं, जिनके लिए आरक्षण प्रोवाइड करती है सरकार, तो क्या है वो एक तरह से हमारा पक्षपात कहलाता है। ठीक है, तो पक्षपात क्या है कि बोथ इंक्लूड, इसमें दोनों हो जाते हैं, दोनों। ठीक है, मेल एंड फीमेल, ये वाला तो ये एग्जाम्पल रहा है। ठीक है, जिसमें आरक्षण वाला मैंने आपको दिया, दोनों क्या है कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कंसिडर इसमें मैंने किया है कि एक तरह झुकना। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है कि एक तरह झुकना। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हमारी क्लास है, क्लास में एक टीचर कुछ भी कार्य कर रही है, ठीक है, कुछ भी उसको टास्क दे रहे हैं, तो एक बच्चा इंटेलिजेंट है और एक बच्चा थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, हम उसको डंप नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम उसको क्या है कि हमें वो थोड़ा पढ़ने में इतना बेटर नहीं है जितना एक इंटेलिजेंट बच्चा है। तो वहीं पर जो टीचर है वो टास्क किसको ज़्यादा देगी? एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को देगी ना। तो वहीं पर टीचर क्या कर रही है, वो उस बच्चे के साथ क्या कि पक्षपात कर रही है। ठीक है, पक्षपात किसी भी तरह से कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पक्षपात जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो चीज़ें सिर्फ हमारी एजुकेशन, स्कूल, इंस्टीट्यूट में ही लागू की जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्या है कि हमारी सोसाइटी में भी किया जा सकता है, जॉब से भी रिलेटेड है, कुछ भी आरक्षण वगैरह सरकार हमें देती है, तो क्या है कि वहाँ पर भी पक्षपात किया जा सकता है कि किसी भी एक तरह क्या है कि झुकना। ठीक है, कि एक को तो क्या कि नज़रअंदाज करना और दूसरे को क्या है कि उसको जो और ऊपर उठाना। ठीक है ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पक्षपात कहलाएगा, यानी कि जेंडर बायस कहलाएगा। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि भाई किसी भी आधार पर भेदभाव होना, किसी भी आधार पर भेदभाव होना। ये नहीं है कि हाँ भी कुछ भी एक पर्टिकुलर कोई भी टास्क है, नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरह से क्या कि भेदभाव इसमें किया जा सकता है। पक्षपात दोनों भी इंक्लूड है, ठीक है, इंडिविजुअल भी इंक्लूड है, और इसमें क्या है कि भाई किसी भी तरह से भेदभाव किया जा सकता है। किसी को मान लेते हैं कि हम कोई एक रिच इंसान है और एक क्या है कि लो वो से है, गरीब उससे है। ठीक है, एक अमीर है और एक क्या है कि गरीब है, तो दोनों की क्या कि क्षमता देखते हुए जो जिसकी जिस तरीके से जो नीड है वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट। बट हम क्या करते हैं, जो अमीर व्यक्ति है हम उसको और ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर जो गरीब इंसान है हम उसको और नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या रहा कि किसी भी आधार पर हम भेदभाव हम कर देते हैं। तो आई होप आपको ये टर्म भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है कि जेंडर बायस क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं कि भी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई है। चीज़ एक ही है तो बायस भी आ सकता है, डिस्क्रिमिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों इंक्लूड होते हैं कि भाई एक तरह से आपका झुकना होता है, और इसमें क्या है कि किसी भी तरह से, मतलब मीनिंग एक ही है, मीनिंग एक ही है, वर्ड क्या है कि दोनों का अलग अलग है। मैंने क्या भाई आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने भी इसमें यही बात बताई है, और मैंने इसमें भी यही बात बताई है। ठीक है,
मीनिंग वर्ड अलग अलग है, मीनिंग अलग है इनके, क्या है कि और जो जेंडर बायस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनका जो मीनिंग है वो एक ही है कि किसी भी तरह से एक ही तरफ झुकना। यानी कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल से रिलेटेड लेते हैं। हमारी राजनीतिक दल है, ये हमारी क्या है कि दो पार्टियां हैं, ठीक है, दोनों पार्टियां क्या है कि पक्ष, हम सिर्फ क्या कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, इसको क्या कि माइंड मत करना कि आप किस तरीके से आप एग्जाम्पल करें, बस आपको समझ में आना चाहिए। यानी कि जैसे कि हमारे जो पॉलिटिकल है, जो हमारे राजनीतिक जो हमारे दल हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस को क्या करेगी कि जैसे कि हाँ भी इसने कुछ आरक्षण प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और इसने भी कर दिया, ठीक है, जो हमारे जो लीडर रहते हैं तो इसको क्या कि कांग्रेस को क्या कि और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी भी वहीं पर कार्य करती है, बट क्या कि इसको इग्नोर किया जा रहा है, और इसको क्या कि हर तरह से इसको क्या कि आरक्षण दिए जा रहे हैं, इसी को ही क्या कि फैसिलिटी दी जा रही है, इसी को ही हम आगे पूछ रहे हैं, ठीक है। लीडर ये रहा हमारा, लीडर ये रहा, पार्ट इसके ये दोनों हैं, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, बट राजनीतिक दल ने, लीडर ने क्या कहा कि बीजेपी को इग्नोर किया और इसको क्या है कि हाईलाइट कर दिया, इसी को चीज ऊपर उठा रही है, इसी को ऊपर उठा रही है, और इसको क्या कि इग्नोर किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से नीचे ही चला गया ना, इसकी तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा एक तरह से, और ये क्या है कि ऊपर ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं जेंडर बायस कर रहे हैं, या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हम ये चीज कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म आपको अच्छे से क्लियर हुई है, और मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है जैसे कि आपको समझ में आई, ठीक है। तो बने रहना लास्ट तक कि आपको हर एक डाउट आपका क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेंडर पैरिटी। इसको क्या है, पार्टिसिपेशन नहीं बोल सकते, तो क्या बोला जाता है, पैरिटी भी बोला जाता है। इसकी क्या है, जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो थोड़ा कुछ अलग सी है, ठीक है। लिंग समानता, यानी कि जैसे पार्टिसिपेशन दोनों का हिस्सा कि बराबर रखना, दोनों का अलग अलग करना, पार्टिसिपेशन हिस्सा बराबर। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो मेल एंड जो फीमेल है, हम उसको दोनों के दोनों को हम बराबर यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो इसमें क्या रहा, जो मेल एंड जो फीमेल है, मेल एंड फीमेल आर इक्वल, ठीक है। क्या रहा इसमें, जो बॉयज एंड जो गर्ल्स है वो दोनों के दोनों इसमें इक्वल है, आरक्षण से लेकर, ठीक है, कुछ भी योजना है सरकार के द्वारा, कुछ भी योजना है, आरक्षण है, आवंटन है, या फिर स्कूल की जो सरकारी जो फीस होती है, वो सभी क्या है कि वो सब बराबर है। ये नहीं इसमें अमीर गरीब देखा जाता है, या फिर कुछ जाति देखा जाता है, या फिर कुछ कलर देखा जाता है, नहीं, इसमें सभी क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। और रखना भी यही चाहिए, हमें एजुकेशन में भी रखना चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी में भी रखना चाहिए कि भाई सभी इक्वल है, सभी की क्या कि क्षमता के अकॉर्डिंग क्या कि वो अपना काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि लड़कियों की क्या कि नाजुक कलाइयाँ हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, ये नहीं है कि मेरी नाजुक कलाइयाँ हैं तो मैं कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। अगर मेरी क्षमता हुई तो मैं वो चीज़ मैं काम कर सकती हूँ जो वो एक लड़का काम कर रहा है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि लैंगिक क्षमता में हमने ये देखा कि जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो दोनों के दोनों क्या है कि इक्वल हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में वो क्या कि हम उसको अपने जो नज़रिया है, जो हमारा जो नज़रिया है वो हम उसको बराबर हम देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि लड़के लड़कियां का काम नहीं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लड़के लड़कों का काम नहीं कर सकते। लड़के यहाँ पर क्या है कि फूड का भी काम कर सकते हैं, शेफ़ बन सकते हैं, और आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है ये चीज़, ठीक है ना।
यहाँ पर क्या है कि जो मेल है वो क्या है कि फूड भी काम कर सकता है, और यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल है वो बाहर का भी काम कर सकती है। क्या है कि जो आउटर डोर जो वर्क होता है, तो इसमें क्या है कि पैरिटी पर हमने ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो जो बच्चे हैं क्या है कि उसमें किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, किसी भी तरह का हरास ना हो, बच्चे के मन में ये चीज़ ना आए कि हाँ भी मेरे को तो नीचे दिखाया जा रहा है या मेरे साथ क्या कि पक्षपात किया जा रहा है। तो हमें क्या रखना चाहिए, टीचर को क्या है कि ये ऐसी फैसिलिटी या फिर ऐसा क्या कि इनडायरेक्ट हमें टीच करना चाहिए कि ताकि बच्चे को ये चीज़ किसी भी तरह की फील ना हो। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में ये चीज़ आई है। डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि भाई इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे कि ये चीज़ इक्वल है, हमने ये मेल एंड फीमेल इसमें हमने बराबर माना है, समान माना है, कोई भी किसी भी क्षमता के अनुसार कार्य कर सकता है। तो हमने देखा कि स्कूल में जो बॉयज़ की जो परसेंटेज है वो 50% है, कि 50% क्या कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या फिर उनका एडमिशन हो चुका है या फिर कुछ भी है, मतलब आ रहे हैं या फिर हैं स्कूल में। और वहीं पर गर्ल्स का जो हमारा डाटा है वो भी हमारा कितना रहेगा, या फिर हमारी जो सीटें हैं वो कितनी रहेंगी, वो बराबर की रहेंगी, 50-50 रहेगी। आपने 50-50 बेटा नहीं आपने देखा ना, तो बस वही चीज़ आपको यहीं से याद रखनी है इसमें, ठीक है। भारी भरकम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, समानता है, बराबर रखना है, 50-50 बराबर है, बिल्कुल दैट इज ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा जेंडर अवेयरनेस। जैसे मैंने अभी तक मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई हैं, जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर पैरिटी, जेंडर रोल्स बताया मैंने, सेक्स के बारे में बताया मैंने आपको, जेंडर के बारे में बताया, जेंडर क्या कि सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। तो उन्हें आपका नज़रिया क्या बोलता है, तो आपको क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसी योजना लेके आनी चाहिए या फिर कुछ ऐसी सोसाइटी में हमें छोटे छोटे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे जो हमारी जो चीज़ पहले से जो चली आ रही है, स्टीरियोटाइप जो हमारी चीज़ें पहले से चली आ रही है, हम उसको ब्रेक कर सकें, और जो हमारी जो नई सोच है या फिर जो जिसकी नीड है, जो मतलब मान लेते हैं कि लड़कियां बाहर काम करना चाहती हैं, वो जॉब करना चाहती हैं, तो वो हम उसको क्या है कि हम उसको प्रोत्साहन करें कि हाँ आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। वो क्या रहेगा, हमारा जेंडर अवेयरनेस हमारा रहेगा कि आप जेंडर के बारे में आप कितनी जागरूकता आप फैला सकते हो अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, तो यही हमारा क्या कह रहेगा, अवेयरनेस कहलाएगी। कंक्लूजन क्या निकलता है आपके ज़रिए, आपकी जो सोच है, थिंकिंग है, आपके उससे क्या कंक्लूज़न निकलता है कि डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, लड़कियों को पीछे रखना चाहिए, या फिर सिर्फ लड़के लड़के ही बाहर का काम करेंगे। देखो चैप्टर ही ऐसा है कि टॉपिक ये चीज़ उठती है कि मेल एंड फीमेल पर, बट क्या है कि भाई हमें सीखना है, हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, ये नहीं है कि पर्पस हमारा सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड ही रहे। हमें क्या है कि अपनी सोसाइटी में हमें अपने घर से, एक्चुअल में क्या है कि हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, सॉरी क्या करनी चाहिए, हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि क्या कि अवेयरनेस अच्छे से फैले, और जो जेंडर में जो जेंडर बायसनेस आ रहा है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या फिर हम उसको किसी भी तरह का हम काम नहीं करने, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कि लड़कियों के साथ ही बायस किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, वहाँ पर क्या है कि लड़के के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो वही क्या चीज़ है भाई, कंक्लूजन क्या निकलता है, वो तो भाई आपका नजरिया है कि कंक्लूजन आप क्या निकालते हो, ठीक है ना।
कंक्लूजन भाई आप नेगेटिव भी निकाल सकते हो कि हाँ भाई हम क्यों चेंज करें, ये तो पहले से चीज़ चली आ रही है, हम ही क्यों आवाज़ उठाए। तो आप ही आवाज़ नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा, ये बताओ कौन उठाएगा। तो आप ही क्या कि मैं आप हम जो उम्र के जो बच्चे हैं हम ही क्या कि हम आवाज़ उठा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई सभी समान है, हमें पैरिटी का हमें को ध्यान में रखना है जिससे समानता चीज़ बनी रहे, जो जिसकी जो नीड है वो उसी तरीके से क्या कि काम करता रहे। जो मतलब एक पॉइंट और आता था कि जेंडर इक्वलिटी आता था, ठीक है, समानता आता था। उसमें क्या है कि जिस तरीके से जो पर्सन की जितनी नीड है ना हमें उतनी ही हमें क्या कि देनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर जिस किसी को हमें सिर्फ इतनी एक नीड है और हम उसको क्या कि हम उसको इतनी हेल्प कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग हमें उसकी नीड देखनी चाहिए कि इंसान एक्चुअल में चाहिए क्या है। फिर आते भाई हमने इसमें क्या की थ्योरी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म थी वो मैंने आपको अच्छे से बताया। इसमें और भारी भरकम कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए। अलग अलग क्या कि प्लेटफॉर्म पर आपको बताया गया होगा, ठीक है। मैं भी आपके लिए क्या है कि मैं अच्छे से मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो भी आपको अच्छे से समझ में आए आप उसको देखना और देखना कि हाँ भी क्वेश्चन पेपर में कि क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं और किसने अच्छे से आपको बताया है या समझाया है। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे हैं जो हम उम्र के, क्योंकि मैं भी आपकी ही एज की हूँ, कि आप क्या है कि आप अपनी लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तो लिखी रहती है कि ये कुछ मैटर नहीं करता कि हिंदी इंग्लिश क्या है, नहीं। जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो जिस तरीके से हम बता रहे हैं, जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्या है कि महत्व रखती है इस किसी भी चीज़ को बताने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ जो मेरा समझाने का जो तरीका है वो आपको अच्छे से समझ में आता है। मैं अपनी लैंग्वेज में मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को भी देखा है, जो मेरे ग्रुप्स में मैंने अपने दोस्तों को भी देखा है कि उनको किस तरीके से समझ में आता है। तो मैं इसी तरीके से मैं आपके सामने भी मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो चलो भाई हमने थ्योरी तो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपकी कितनी समझ हुई है या फिर आपको कितना समझ में आया है, ये चीज़ हम आपकी देख लेते हैं। तो कमेंट में क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि सेशन क्या आपको कैसा लगा है, आपको कितना समझ में आया है, आपके लिए कितना इफेक्टफुल रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ खुद एनालाइज करना और बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जेंडर, जेंडर क्या है ये चीज़ देखो। जेंडर ये सीधा ऐसे लिखा आ गया, ठीक है। अगर यही यहाँ पर क्या कि लिंग लिखा आ जाता तो आप क्या कि एक तरफ आप ये देखते कि मेरे को एटलीस्ट अब एक बार मेरे को चेक करना चाहिए कि एक्चुअल में जेंडर ही है या फिर सेक्स के बारे में पूछा गया है कि ये है क्या है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या बताना है, जेंडर के बारे में बताना है कि जेंडर है क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा मैंने आपको बताया था कि जेंडर क्या है कि एक सामाजिक संरचना है, जो सोशल कंस्ट्रक्ट है वो क्या है हमारा जेंडर होती है। तो देखते हैं हमारा ये पॉइंट कौन से पॉइंट में है। फर्स्ट ऑप्शन जैविक निर्धारक, नहीं जी ये बिल्कुल गलत है। सेकंड मनोवैज्ञानिक सत्ता, ये तो बिल्कुल गलत है। थर्ड सामाजिक संरचना एंड फोर्थ हमारा आर्थिक अवधारणा, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या रहा, जो हमारा आंसर क्या है कि सोशल कंस्ट्रक्ट है भाई। ये हमारा आंसर क्या रहेगा, जेंडर क्या है कि एक सामाजिक संरचना है। अब क्या है कि मैं इतना डीप में नहीं बताऊंगी मैंने, क्योंकि आपको साथ के साथ क्या कि इसी सेशन में मैंने आपको थ्योरी करवाई है, तो मेरा फोकस रहेगा कि क्वेश्चन आंसर पर कि मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर क्या है, और थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगी जहां पर मेरे को समझाने की जरूरत लगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। जो भाई एक ऐसी चीज है, इसमें से एक ऐसा एस्पेक्ट है कि हम उसके छोड़कर
एक ऐसा पॉइंट छोड़कर उसके अलावा सब क्या कि ग्रहण करते हैं जो हमारी लिंग भूमिकाएं हैं, जो हमारे जो कार्य रहते हैं, जो रोल्स रहते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, जेंडर रोल्स के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, जेंडर रोल्स के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि एक छोड़कर, किसके अलावा, ये चीज आपको याद रखनी है कि किसके अलावा। मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति, ट्यूशन। भाई हम ट्यूशन को छोड़कर, किसको छोड़कर, हम यहाँ पर ट्यूशन पर हम ये नहीं सीखते कि हमें किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए, जो क्या हमारे रोल्स है, क्या फीमेल के लिए रोल्स है या फिर फीमेल मेल के लिए क्या चीज़ है, ये चीज़ हम ट्यूशन पर, ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं सीखते और ना ही हमें ट्यूशन वाला हमें सिखाता है। ट्यूशन पे हम क्या करने जाते हैं, जो भी हमारा कोई भी डाउट है या फिर हमें किसी सब्जेक्ट में वीक है तो हम इसलिए लगवाते हैं। ठीक है, तो जो मीडिया है, समाजीकरण है, संस्कृति है, इनके द्वारा क्या है कि हम ग्रहण करते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और जो सामाजिक है, जो समाज है, वो किस तरीके से हमें आशा रखता है कि एक महिला या फिर एक पुरुष को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। भाई देखो यहाँ पर क्या पूछा है, जो लड़कियों की तुलना में, किसकी में, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा क्यों भाई, लड़कियां भी तो पढ़ती है, क्लास में पढ़ती है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा जेंडर बायस कहलाएगा, यानी कि जेंडर पक्षपात ये चीज हमारी कहलाएगी। अगर हम किसी भी एक चीज के एक तरफ हम झुकते हैं, ठीक है, और एक चीज को क्या हम इग्नोर करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जेंडर बायस कहलाएगा, यानी कि जेंडर पक्षपात कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि, क्या बताता है, जो पुरुष और जो महिला की जो भूमिकाएं हैं क्या है, जो समाज निर्धारण करता है। भाई समाज ये करता है कि मेल के लिए है, फीमेल के लिए ये है, वो कौन कंसीडर करता है, हमारा समाज बताता है। पहली स्लाइड में मैंने ये आपको बताया था, डिफरेंस करके बताया था। समाज क्या है कि समाज एक कुछ ग्रेड या फिर क्या है कि ग्रेड दे देता है कि हाँ भी मेल के लिए मेल क्या कि बोझा ढोएगा, फीमेल क्या है कि वहाँ पर फूड बनाए करेगी, पकाएगी, खाना बनाएगी, बच्चों को देखेगी, वो क्या होता है हमारा समाज क्या कि कंसीडर कर देता है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी हमारी, ये चीज़ हमारी कहलाएगी लैंगिक एक सामाजिक अवतरणा है। ठीक है, तो ये क्या कि हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट, ये चीज़ हमारी चीज़ कहलाती है कि भाई जो हमारा समाज ये हमारा कंसीडर ये चीज़ करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली पारंपरिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आपको ये चीज़ बतानी है, जो विभिन्न जो लिंग के लिए हैं उपयुक्त जो जाने वाली हैं विशेषताएं हैं भाई, उनके बारे में जो सामान्य अवधारणा है वो चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ आपको आपसे पूछी गई है। जो चीज़ पहले से जो चीज़ चली आ रही है, ठीक है, जो चीज़ पहले से चीज़ चली आ रही है, आप उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो, आप ये सोचते हो कि भाई ये तो पहले से चली आ रही है, मैं ही क्यों आवाज़ उठाऊं। मैंने क्या बताया था इसमें, मैंने इसमें आपको बताया था कि ये होता है जेंडर स्टीरियोटाइप होता है। क्या होता है ये, जेंडर रूढ़िवादिता होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर। और ये क्वेश्चन सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे PYQ हैं, ये नहीं है कि मैंने कहीं से लिए हैं, नहीं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे PYQ क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय
एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ये चीज आपसे पूछी गई है कि भाई जो कोई भी टॉयज है, पहनावे हैं, जैसे कि जींस शर्ट क्या है कि वो लड़के ही पहनेंगे, साड़ी क्या है कि वो लड़कियां ही पहनेंगी, कुछ भी वस्तुएं हैं पर्टिकुलर ये होता है कि ये फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है, ठीक है। कुछ घरेलू जो घर की जो सामग्री होती है इनके लिए भी है, कुछ व्यवसाय भी हैं, कुछ जॉब वगैरह भी कंसीडर की जाती है, ये भी सिर्फ पर्टिकुलर मेल के लिए है और इतनी पोस्ट आई हैं, और कुछ फीमेल के लिए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो क्या प्रदर्शित कर रही है भाई, ये चीज़ आपसे पूछा गया है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि जेंडर रूढ़िवादिता, जो चीज़ पहले से आ रही है भाई, ये खिलौने जैसे कि बंदूक है, बंदूक किसके लिए हम जनरली लेते हैं, बच्चा छोटा बच्चा है वो भी ये बोलेगा कि दादी नानी मेरे को भी ये चीज़ चाहिए है, बंदूक चाहिए है, मेरे को तो एरोप्लेन चाहिए, कोई भी वहाँ पर वो लड़का वो चीज़ डिमांड कर रहा है, तो उससे क्या है कि ये चीज़ बताई गई है या फिर उसके दिमाग में ये चीज़ डाली गई है कि लड़के तो बंदूक से ही खेलते हैं, लड़के तो पायलट ही उड़ाते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा स्टीरियोटाइप ये चीज़ कहलाएगा। और लड़कियां क्या है कि वहीं पर मेले में जाती है तो वो क्या है कि ये लेते कि मेरे को तो किचन सेट ही लेना है, मैं डॉक्टर खेलूंगी, या फिर मेरे को पेन पेपर चाहिए, मेरे को टीचर बनना है। तो लड़कियों में पहले से ही माइंड सेट कर दिया जाता है, जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है कि आपको टीचर एज अ डॉक्टर एज अ क्या कि आपको काम ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप हमारी कहलाएगी, जेंडर रूढ़िवादिता ये चीज़ कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। कि भाई आपको ये चीज बताना है कि जो आप रूढ़िवादिता है आप उसको कम करने के लिए आप ऐसा कौन सा आप काम करोगे जो ये चीज समाप्त हो जाए, जो हमारी स्टीरियोटाइप है वो चीज खत्म हो जाए, तो आप इसमें क्या काम करोगे आप। तो इसमें आप बताओगे जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करोगे, ठीक है, वेरी गुड, वेल एंड डन। सेकंड ऑप्शन जेंडर